मरवाही उपचुनाव में एक अलग मोड़ पर अब ये चुनाव जाता नजर आ रहा है। यहां जोगी परिवार के कैंडिडेट्स का नामांकन निरस्त होने से चुनावी लड़ाई बीजेपी बनाम कांग्रेस की हो गई है। हमारे स्टेट एडिटर धर्मेंद्र जायसवाल ने बातचीत की बीजेपी कैंडिडेट्स डॉक्टर गंभीर सिंह से। सुनिए। मरवाही उपचुनाव की रणभेरी बज चुकी है। सारे योद्धा मैदान में उतर चुके हैं और आज हम एक ऐसे प्रत्याशी के साथ हैं जिनके चुनाव मैदान में उतरने की वजह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को गंभीरता से चुनाव लड़ना होगा। आप समझ गए होंगे कि हम भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर गंभीर सिंह के साथ हैं। मरवाही उपचुनाव में उतरने के पीछे वजह क्या है, लक्ष्य क्या है? देखिए, मैं चूँकि यहीं का रहने वाला हूँ, यहीं पला बढ़ा हूँ, यहाँ की सारी समस्याओं को मैं बहुत भली भांति जानता हूँ। और जब मुझे लगा कि भाई मैं व्यक्तिगत तौर पे अपने आप को स्थापित कर चुका हूँ, तो मुझे पुनः अपने लोगों के बीच में, अपने समाज के बीच में, अपने क्षेत्रवासियों के बीच में जाना चाहिए। क्योंकि मेरा अपना एक ऐसा मानना है कि व्यक्ति को व्यक्तिवादी नहीं होना चाहिए। जब वो अपना विकास कर ले तो अन्य के बारे में भी सोचना चाहिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहते हैं कि एक डॉक्टर ऐसा है जो यहाँ पैदा हुआ, 20 साल से रायपुर में है, और एक डॉक्टर ऐसा है जो बलौदाबाजार का है और 20 साल से यहाँ सेवा कर रहा है। ये तो हमारे मुख्यमंत्री जी का एप्रिसिएशन है। वो ये मानते हैं कि मैं छोटे से गांव से, गरीब परिवार से निकल के और रायपुर जैसे जगह में स्थापित हो सकता हूं, तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। मरवाही क्षेत्र के लिए आपने क्या सपना देखा है? देखिए, क्योंकि मैं जानता हूं भली भांति यहाँ की शिक्षा बहुत ज़रूरी है। जिस ढंग से मैं यहाँ से पला बढ़ा, तो मैं जानता हूँ कि यहाँ पर क्या दिक्कतें होती हैं। अभी भी इतने साल हो गए, करीब 25-30 साल जब मैं यहाँ से निकला हूँ, स्थिति बहुत ज़्यादा बदली नहीं है। आधुनिकीकरण जरूर आ गया है, लेकिन अगर गांव में जाएं तो प्राइमरी स्कूल से लेकर मिडिल स्कूल तक कोई ज़्यादा कुछ अंतर आया नहीं है। मेरा अपना एक ऐसा मानना है कि यहाँ पर अगर पानी ज़्यादा गिर जाता है तो भी किसानों को समस्या होती है, पानी नहीं गिरता तब भी समस्या होती है। तो एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, कम से कम एक फसल से ज़्यादा 2 फसल 3 फसल की खेती हो। उसके लिए यहाँ पर जल के अच्छे संसाधन होने चाहिए। प्राथमिकता हेल्थ की होगी यहाँ पर। अभी तक मैं अपने तरफ से कोशिश करता रहा कि फ्री हेल्थ कैंप लगाऊं, लेकिन वो नाकाफ़ी है, मैं जानता हूँ उसको। तो अगर मुझे ये मौका मिलता है तो यहाँ पर अच्छे हॉस्पिटल्स हों, अच्छे डॉक्टर हों और यहाँ के लोगों को उसका फ़ायदा मिले। आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती है? आपका मुकाबला किससे है? मरवाही की जो जनता है बहुत ही समझदार जनता है और शुरू से रही है। आपने पोर्ते जी का नाम लिया। पोर्ते जी वो चर्चित चेहरे हैं, बहुत पढ़े लिखे थे। हमारे समाज से वो मैं ऐसा समझता हूँ इस एरिया में पहले MBBS डॉक्टर थे, उनको उन्होंने स्वीकार किया। अजीत जोगी जी इतने लर्नेट आदमी थे, IAS हैं, IPS रहे हैं और तमाम सारी कितनी सारी डिग्री रहे हैं। उनको बिल्कुल सिर आंखों में बैठाया यहाँ की जनता। और अभी आपने जिस ढंग से कहा, मैं आज जो कुछ भी हूँ, अगर मेरे एजुकेशन का जो स्तर है यहाँ की जनता और यहाँ के लोगों के आशीर्वाद की वजह से है। और मैं इसी उम्मीद से ये उम्मीद करता हूँ जब ऐसे शख्सियत को यहाँ की जनता अपने सिर पे बैठाई हुई है तो मुझे भी आशीर्वाद देगी। आप बेन सिंह के पुत्र हैं। जो ये आपका वंश वृक्ष यहाँ फैला हुआ है, जो आपके समाज में प्रभाव है, गोंडवाना आंदोलन से आपके पिताजी जुड़े रहे हैं, उसका कितना लाभ आपको इस चुनाव में मिलने वाला है? अभी भी जहाँ पर भी हम लोग जाते हैं, जहाँ पर हमारे सारे रिश्तेदार हैं, मुझे मेरे बाबूजी की वजह से ही जाना जाता है। और जब मैं वहाँ पर खड़ा होता हूँ तो सबसे पहले मेरे बाबूजी को याद करते हैं। आज वही छवि वो देखना चाहते हैं मुझ में। इस चुनाव में कांग्रेस ने अपने 50 विधायकों और 8 मंत्रियों को चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतार दिया है। कितना दबाव महसूस कर रहे हैं और नतीजा क्या होने वाला है? दबाव में कांग्रेस ही हैं, हम बिल्कुल दबाव में नहीं हैं। हमारा पूरा संगठन यहाँ पर अपने हिसाब से काम कर रहा है। आपके पार्टी के 2 टिकट के दावेदार थे, शंकर सिंह कंवर और अर्चना पोर्ते। आपको टिकट मिलने के बाद नाराज होकर के कांग्रेस में शामिल हो गए। उन दोनों का अपना व्यक्तिगत निर्णय है, इस बारे में मुझे कुछ बोलना उचित नहीं रहेगा। कितनी उम्मीद है चुनाव में, कितने वोटों से जीत का आप कल्पना करते हैं? आकलन क्या है आपका? यहाँ की जो जनता है ना, जब भी किसी को जिताती है तो रिकॉर्ड वोटों से जिताती है। कि यहाँ की जनता हमेशा रिकॉर्ड बनाने में विश्वास करती है, तो इस बार भी जब उनके नतीजे आएंगे तो वो रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। कैमरामैन दीपक साहू के साथ धर्मेंद्र जायसवाल, बंसल न्यूज।